तस्वीर सर इस पर आ जाते हैं। ये तस्वीर ये उसको थोड़ा और आसानी से समझाएगी। एक है लॉन्ग रेंज, एक है आपकी मीडियम रेंज, एक है आपकी शॉर्ट रेंज। एक्चुअली ये बहुत अच्छा है, ये आपने जो निकाला ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जो मिसाइल इवन बैलिस्टिक मिसाइल जो कि एटमॉस्फेयर के बाहर जाती हैं और लौट के आती हैं, उनको ये रेंज ये वाला एंगेज करता है, जिसमें आपका S-400 सुदर्शन चक्र के नाम से जाना है, वो काम में आएगा। जिसमें आपका लॉन्ग रेंज हो गया। लॉन्ग रेंज हो गया, ठीक है। ओके, आगे अब उसके बाद नेक्स्ट लेयर में आते हैं, जो जिसमें और इसमें एक और चीज है, हमारे पास एक ग्रिड है जिसको हम बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस ग्रिड बोलते हैं, वो भी यहाँ एक्टिव होता है इस रेंज पर। बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD, ठीक है। अब जब हम मीडियम रेंज की बात करते हैं तो मीडियम रेंज पर क्या काम करता है? MRSAM, बराक। मीडियम रेंज में आपका काम करेगा MRSAM, दैट इज मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। बराक ER वर्जन काम करेगा, आकाश भी काम करेगा, वो भी इसमें आएगा। तो ये हमारे उसमें आकाश नोट करें और MRSAM नोट करें, ये हमारे इंडिजिनस हैं, और ये BMD भी हमारा इंडिजिनस है जी। अब लेकिन अगर हम शॉर्ट रेंज की बात करते हैं, ये जो पोर्शन हम देख रहे हैं, दिस इज आवर शॉर्ट रेंज। यस, शॉर्ट रेंज में क्या चीजें? शॉर्ट रेंज में एनीथिंग लेस देन 40 किलोमीटर और 30 किलोमीटर इज कॉल्ड शॉर्ट रेंज, जिसमें हम क्वाफ की बात कर रहे हैं। हाँ, और उससे भी जो और भी पास के होते हैं, मैनपैड्स की बात कर या जो और भी नीचे वाले होते हैं 7 to 10 किलोमीटर वाले, वो कहलाते हैं क्लोज इन वेपन सिस्टम के रेंज में आते हैं। तो यहाँ दो चीजें करनी है। शॉर्ट रेंज में हमारा आकाश भी काम करता है जी, जो कि प्राइमरी काम करेगा, हमारे SAM-3 भी काम करते हैं। सर अगली तस्वीर अब जो मैं रख रही हूं, आप दर्शकों को बताएं अब भारत काम कैसे करता है। सर टुवर्ड्स द कैमरा फेसिंग जी। अब ये जो हम लगातार बात कर रहे हैं कि ये रेडार पिक करता है, जो हमने पिछली तस्वीर में भी देखा, स्पेस ने रेडार ने पिक किया, ट्रैक किया, वो इंफॉर्मेशन आगे पास ऑन कैसे हुई, वो एक तस्वीर अब मैं ये आपके सामने रख रही हूं। सर ये बताएं कि ये एक कॉमन सैटेलाइट लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, जो जैसे हम सेल फोन इस्तेमाल करते हैं या जो हमारा ट्रांसमिशन होता है, फोन्स होते हैं, जो हमारा न्यूज चैनल भी चल रहा है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है। अब ये स्पाइस सैटेलाइट, तो स्पाइस सैटेलाइट्स में 2-3 तरह के सैटेलाइट्स हैं। एक है उसको RI सैटेलाइट्स बोलते हैं, रेडियो इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स। RI S लिख देती हूं मैं फॉर सैटेलाइट। फिर काम करते हैं EM इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इंटेलिजेंस सैटेलाइट्स, बिकॉज आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को कैप्चर करने से होती है। और फिर ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स हैं, इसकी भी हमें जरूरत पड़ती है, बिकॉज हमें कम्युनिकेशन इंटेलिजेंस भी चाहिए। अब ये आगे जो कम्युनिकेशन पास ऑन करिए सर, ये अवैक्स को कम्युनिकेशन पास ऑन हो रही है, सारी इंफॉर्मेशन इंटीग्रेट करनी पड़ती है की तरफ। मीनाक्षी, हमारा सबसे बड़ा चैलेंज रहता है कि ये जो इंफॉर्मेशन हमें इतने सारे सोर्सेज से मिल रही है, जिसमें अवैक्स भी शामिल है, तो इन इंफॉर्मेशन को हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे? ग्राउंड रेडार्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, हर तरफ से इंफॉर्मेशन आ रही है। ये इंफॉर्मेशन अवैक्स भी इंटीग्रेट करता है। जो हमारा एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम है, वो भी ऊपर रहता है, वो इसको कैप्चर करता है और वो वहां से ट्रांसमिट करता है, एयरक्राफ्ट को भी ट्रांसमिट करता है, और बाकी जो एयर डिफेंस। तो सर ये जो मैं देख रही हूं तस्वीर में, फिर ये क्या है? मोबाइल C2, ये हमारा मोबाइल कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है, जो हमारे जो मिसाइल्स हैं, जो हमारी मिसाइल्स हैं उनको कंट्रोल करता है। ये सब बैटरीज के साथ अलग अलग होता है, ये एक ही नहीं होता है, ये देयर आर सेवरल ऑफ देम। मैं इसको अब आसान शब्दों में जो समझ पाई, कम्युनिकेशन सैटेलाइट और हमारे स्पाई सैटेलाइट ने जो इंफॉर्मेशन भेजी, वो हमारे ऑपरेशन सेंटर पे, हमारे सिविल रेडार सेंटर पर, वो हमारे सेंसर्स के पास गई, और फिर उन्होंने आगे इसे कहां भेजा? ये हमारा मोबाइल कम्युनिकेशन सेंटर है, और फिर यहां से सारी इंफॉर्मेशन आपकी मिलिट्री ATC हो गई। ये जो हम देख रहे हैं, थोड़ा सा करेक्शन करूंगा मीनाक्षी जी, यहां पर ये कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स है, मिलिट्री की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ही आएगी, जो ATC की इंफॉर्मेशन ATC के पास, ये डायरेक्ट कम्युनिकेशन सैटेलाइट से आ जाएगी। हाँ, उनके पास वहां से आएगी, वो हमें इससे दे सकते हैं। बेसिकली होता है कि नर्व टू फायर, ये नर्व सेंटर है जहां हमें कम्युनिकेट किया जा रहा है, और यहां से हम मिसाइल्स के लॉन्च को, ट्रैक को कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब इसमें दो चीजें बस समझ लें, इस पूरे नेटवर्क का एक मतलब है कि हम टारगेट को आइडेंटिफाई कर लें, टारगेट को हम एक टैग लगा दें कि ये टारगेट है, और आइडेंटिफाई करके बता दें कि ये टारगेट उस वक्त हवा में फो है, मतलब फ्रेंड है या फो है। जब ये हो जाता है तब एलोकेशन होता है,
अलोकेशन होने के बाद जो नियरेस्ट, जो वेपन क्लोजेस्ट है, वो उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो ये सर हमने सैटेलाइट किस तरीके से काम करती है ये दर्शकों ने समझा। सैटेलाइट कैसे अपना इंफॉर्मेशन है वो पास ऑन करती है, फिर उसे कैसे ट्रैक किया जाता है और फिर कैसे उसे एंगेज किया जाता है। फिर जो ये तस्वीर आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे एयरक्राफ्ट हैं। अब ये तस्वीर अब नहीं, आपको बताते हैं, पहले पिछले पिक्चर लाइए। हाँ, उसमें आपने एक और चीज दिखाई थी जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है बताना जी। ये जो आपने ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म दिखाया था, वो कंट्रोल करता है एयरक्राफ्ट मूवमेंट को। इन केस वी हैव टू लॉन्च एयरक्राफ्ट टू एंगेज दैट टारगेट, तो वो वहां से कंट्रोल होगा। ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म, ऑपरेशनल रेडनेस प्लेटफॉर्म, ठीक। यहां पर हमारे जहाज तैनाती पर रहते हैं, ये जहाज एटीसी इनको गाइड करेगी और ये जाके टारगेट को एंगेज करेंगे अगर हमें ऐसा एंगेजमेंट करना है। मिलिट्री एटीसी के पास सैटेलाइट इंफॉर्मेशन आई, सैटेलाइट इंफॉर्मेशन के सोर्सेस या किसी भी मीडियम से आई, या स्पाई सैटेलाइट, और फिर मिलिट्री एटीसी ओआरपी को बताएगी। देन यहां पर पायलट्स और एयरक्राफ्ट तैयार रहते हैं जो इमीडिएटली टेक ऑफ करने लगते हैं टू एंगेज द टारगेट इन केस टारगेट हैज लीक थ्रू द एयरक्राफ्ट टारगेट है, अगर है, नॉट द मिसाइल टारगेट, ओनली फॉर एयरक्राफ्ट।